राजस्थान के एक ऐसे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में क्या होता है, बारिश बहुत कम होता है और खूब गर्मी पड़ती है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, राजस्थान के लोग जो घर बनाते हैं बारिश कम होने के कारण और खूब गर्मी के कारण मिट्टी के घर बनाते हैं। मिट्टी क्या करता है उस हेलो नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल पे मैं कृष्णकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट की सीरीज कर रहे थे, इसमें ईवीएस सेक्शन कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हुआ है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है, वो सारे कोर्स हम कवर कर लेंगे। तो जो ईवीएस का सेक्शन हम कर रहे थे, ईवीएस का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। ये इसमें हम आपको ईवीएस में फोर्थ पेपर देंगे, मतलब 4 पार्ट में, 4 पार्ट में हम आपको पूरा एनसीईआरटी दे देंगे। एनसीईआरटी हम पूरा दे देंगे। तो ये जो 4 पार्ट होगा ये आपको 15 से 16 नंबर का कवर करेगा। उसके बाद आपने को मैंने जो लगातार पीवाईक्यू कराया है, पीवाईक्यू से आप क्वेश्चंस को कर लीजिए, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया हमने बता रखा है कि क्या कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली अपडेट भी मिल जाएगी। और हम लगातार अभी एक सीटेट की टेस्ट सीरीज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी एक टाइमिंग रखी जाएगी। उस टाइमिंग के अनुसार ये लाइव ही होगा। आप इसको लाइव भी दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं। तो एक जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स में हमने देखा था कि फुलवारी एक गांव था जो कि कहाँ है, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है फुलवारी। कहाँ, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में, जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की क्या कहा जाती है, घाटी कहा जाती है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल और तो कहीं नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल मिल जाते हैं। तो पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना। इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों में खिलते हैं, मतलब ये हमेशा नहीं खिले रहते हैं, ये साल के कुछ ही हफ्तों में खिलते हैं। ठीक है, तो ये गांव कहाँ है, ये है उत्तराखंड का फूलों की घाटी। उत्तराखंड की फूलों की घाटी में ये स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये कहता है कि एनसीईआरटी से ही मैंने डायरेक्ट उठा लिया है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम हो रही है, खूब गर्मी पड़ती है और हम लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जो कह रहा है छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो ये कौन सा एरिया हो गया, राजस्थान। क्या कहता है कि राजस्थान में जानते हो बारिश कम होती है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारों को बहुत मोटा बनाते हैं ताकि जिससे इनको गर्मी कम लगे। और जो छतें बनाते हैं, ये छतें घास फूस की कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। ठीक है, तो वो एरिया कौन सा है, राजस्थान है। कैसे क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन ऐसे देता है कि मैं यहाँ रहती हूँ जहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारों को मोटे बनाया जाता है। तो पूछता है कौन सी जगह है, तो वह जगह कौन सी है, राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ, असम के मोलन गांव से। तो असम की क्या खूबसूरती है कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। देखो, एक राजस्थान है भारत का और ये इधर असम है। तो असम में बहुत बारिश होती है और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा नमी न रहे और जिससे इनको कोई बीमारियां न हो। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। लकड़ी के यहाँ पे घर बनाए जाते हैं जो कि बांस के मजबूत खंभों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि मैं केरल से आया हूँ। कहाँ पे, केरल से।
तो मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। क्या? वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। इन्होंने कहा सबसे अच्छी मुझको 2 चीज़ें लगती हैं। तो केरल के घरों के आंगन में क्या उगता है? ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। तो क्या भैया? नारियल। नारियल जो है ऊपर ऊंचे पेड़ पर, ये किसी भी करी या उबला में, और टैपोका जो कि ज़मीन में मिल जाता है, इसका एक मज़ा बहुत ज़्यादा इनको मिलता है। तो ये केरल में जो आंगन होते हैं, आंगन में क्या उगाया जाता है? नारियल उगाया जाता है। और टॉपो का किस में काम आता है? ये काम आता है करी बनाने में। किसमें? करी और चटनी बनाने में। जैसे आप लोगों ने नारियल और करी की चटनी खाई होगी, तो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका आता है। ये कहती हैं कि मैं मनाली से आई हूँ। कहाँ से? मनाली से, जो एक पहाड़ी इलाका है। आपने देखा है, एक चीज़ गौर किया, ये भारत के उन सभी इलाकों के बारे में बात कर रही हैं। ये हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है। मनाली में बारिश बहुत हो रही है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड ज़्यादा लगती है। तब हम धूप में बैठना इनको अच्छा लगता है। तो हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने हैं। तो ये कहाँ से आई हैं? मनाली से। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मनाली से। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, इन सब के एरियाओं में क्या होता है कि बारिश बहुत होती है। और ये सारी चीज़ें, ये है भारत का मैप। आप उठा के देखिए, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे असम है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे मकान किससे बनाए जाते हैं? बांस के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ज़मीन से 10 फुट ऊपर बनाए जा रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान में बारिश बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पे मकान किससे बनाए जा रहे हैं? गर्मी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। जब गर्मी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है तो मकान मिट्टी के बनाए जा रहे हैं और मोटी मोटी दीवारों के बनाए जा रहे हैं। छत जो है घास फूस के बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मनाली है। मनाली में क्या है? मनाली में यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? धूप के सेकना उनको पसंद है। और यहाँ पे क्या है? केरल है। तो केरल में क्या है? केरल के जो घर हैं उनके आंगन में ही टेपुओका और नारियल का पेड़ लगाया जाता है। और इससे ये करी बनाने में इनको बहुत मज़ा आती है। करी उनको बहुत पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांस से बना पुल। बांस से कहाँ पुल बनता है? असम में बनता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। अभी बताया, असम में बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताब तो उठाते हैं, दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने हुए पुल को पार करते हैं। तो बांस और रस्सी से कहाँ पे पुल बनाया जाता है? असम में। ये क्वेश्चन पूछता है कि बांस और रस्सी से कहाँ पुल बनाया जाता है, तो कहाँ बनाया जाता है? असम में बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हम देखें तो केरल के बारे में बात कर रहा है। केरल के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? एक वल्लम जगह है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए एक वल्लम, मतलब लकड़ी की छोटी नाव। वल्लम क्या होता है? लकड़ी की छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, आगे क्या है? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पे हैं? जहाँ पे पठार वगैरह कौन सी जगह? उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाली बच्चों को भले ही मुश्किल हो लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर चल लेते हैं। मतलब इनकी रोज़ डेली की आदत है, इसलिए पहाड़ी रास्तों पर चल लेती हैं। ये कहाँ की जगह है? ये है उत्तराखंड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्राली से। तो लद्दाख वगैरह में क्या करते हैं? एक छोटी छोटी ट्रालियाँ बनी होती है जिससे बच्चों को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुँचाया दिया जाता है। सुबह स्कूल आसानी से चले जाते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी जैसे ही पार की जाती है, मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से क्या करती हैं? कसकर बांध देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राली कहते हैं। ठीक है, पुल की मदद से रस्सी सकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ठीक है, आगे क्या है? बर्फ पर हम कैसे चलते हैं? तो देखो, हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं उसकी बात कर रहा है ये। तो मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़कर
बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं ताकि बर्फ में पैर धंस जाएं। अगर बर्फ जमी हुई तो हम फिसल भी सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम पैर को इसलिए जमा के चलते हैं ताकि पैर धंस जाए, नहीं तो बर्फ अगर जमी होगी तो पैर फिसल भी सकता है। ठीक है, ये जगह कहाँ से है? ये ज़्यादातर जगह होगी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ जानवरों के विशिष्ट गुण पढ़ लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। ये जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जानवरों के विशिष्ट गुण पढ़ना है आपको। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं, क्या छोड़ती हैं? फॉर्मोन छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब चींटियां चलती हैं तो कुछ ऐसा पदार्थ क्या फॉर्मोन छोड़ती हैं, जिससे जो आप चींटियों को देखोगे एक लंबी सी लाइन चींटियों की लगी रहती है। ये क्या होता है कि जो छोड़ती हैं पदार्थ, इसकी वजह से क्या होता है, सारी चींटियां एक दूसरे को पहचान जाती हैं और ये कहीं पे भी रहें इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, मच्छर क्या करता है? मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध को सूंघ करके हमको ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, जो गंध होती है, उससे मच्छर हमको ढूंढ लेता है। ठीक है, आदमी कहता है कि यार हम कहीं भी बैठ जाए, मच्छर हमको क्यों काट रहा? तो मच्छर हमको ऐसे ही ढूंढ लेता है और काटने लगता है। सांप के जो बाहरी कान नहीं होते हैं, हम सांप को देखते हैं, पूछता है सांप के बाहरी कान होते हैं, तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सांप के क्या होते हैं, बाहरी कोई कान नहीं होता है। वो किससे मतलब सुनता है? तो वो केवल जमीन के कंपन से ही सुन लेता है। ठीक है, अगला क्या है? अगली बात है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो नर रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से, काफ़ी किलोमीटर दूर से ही वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है कि कहाँ पे है। तो ये उसके गुण हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। ये अच्छी नहीं होगा, यहाँ पे होता है पक्षी। ठीक है, ये क्या होगा? पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। अब आप कहेंगे एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र कैसे रख सकते हैं? हाँ, पक्षियों की जो आँखें होती हैं, आपने कभी कौवे को देखा है? कौवे की कितनी आँखें होती हैं? कौवे की तो केवल एक ही आँखें होती हैं। और पक्षियों की एक आंख, जैसे ये पक्षी है तो उसकी अगर एक आंख इधर है तो एक आंख इधर है, तो वो क्या करता है, इधर वाले से इधर देखता है, इधर वाले से इधर देखता है, मतलब एक ही साथ दोनों पे नज़र रख सकता है। ठीक है, ये पक्षियों में गुण होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चियों की आंखों की पुतली घूम नहीं पाती। ये बच्चियों नहीं होगा, ये होगा पक्षियों। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो पक्षियाँ होती हैं उनकी आँखों की पुतली क्या होती, घूम नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिलाकर घुमा लेते हैं। उनकी आँखों की पुतली नहीं घूम पाती तो क्या करती है, गर्दन को हिलाकर घुमा लेते हैं और आसपास की चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध हमसे कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं? 4 गुना। 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध। और बाघ, बाघ 6 गुना। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिससे वो सुनते हैं। ठीक है, यह पंखों से ढके रहते हैं और उन्हीं की मदद से पक्षी क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, उल्लू के बारे में कहता है कि उल्लू अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या, 180 डिग्री उल्लू अगर ऐसे है तो अपना गर्दन ऐसे घुमा सकता है, मतलब 180 डिग्री तक ये घुमा सकता है। कौन? उल्लू। बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट, ये सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि उल्लू अपनी गर्दन कहाँ तक घुमा सकता है, 180 डिग्री तक ये पीछे की ओर घुमा सकता है।
मैना मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। मैना जो है वो अपनी गर्दन क्या करती है, झटके से आगे पीछे। ये काफ़ी बार पूछा गया, तो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, तो कौन से पक्षी है, मैना। कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन 180 डिग्री घुमा लेता है, तो कौन सा पक्षी है, उल्लू। पशुओं की त्वचा में विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं उनके बाल के कारण। किसके, उसके बाल के कारण। जो पशुओं की त्वचा में क्या होता है, विभिन्न पैटर्न डिजाइन होते हैं, ये किस कारण होते हैं, उनके बाल के कारण होता है। ठीक है, इसमें कोई डिजाइन नहीं बनता है, किसके कारण होता है, बाल के कारण। पक्षियों के कुछ पक्षी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। जैसे कलचड़ी, या जिसको हम बोलते हैं इंडियन रोबिन। क्या होता है, कलचड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई बिछा होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, किस पक्षी के घोंसले में टहनी, जड़ें, बाल, रुई ये मिलते हैं, तो वो कौन सी पक्षी है, कलचड़ी है। कौन सी है, कलचड़ी है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। किसकी चोंच, कलचड़ी की चोंच क्या होती है, अंदर से लाल होती है, या छोटे छोटे कीड़े खाती है। तो कलचड़ी के जो घोंसले होते हैं वो किसमें क्या होता है, रुई होता है, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, मुलायम घास होती है, और इनके चोंच क्या होते हैं, अंदर से लाल होते हैं। ठीक है। कबूतर के बारे में आपको एक पता होना चाहिए कि कबूतर जो है अपना घोंसला पुराने मकान, कहाँ पे, पुराने मकान या खंडार में बनाते हैं। आप कबूतर को देखते होंगे तो अक्सर ये ऊपर छज्जा पर ही अपने क्या नाम है, घोंसला बनाता है। गौरैया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि गौरैया जो है अपना घोंसला क्या करती है, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाती है। कहाँ, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाती है। ये आपके व्यवहारिक जीवन में चीज़ें होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। पाख्ता, पाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है, मेहंदी के पेड़ में या कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है। पाख्ता एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, मेहंदी के पेड़ या कैक्टस के कांटों के बीच बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौवा, कौवा के बारे में हमको जानना है। ये कौवा का घोंसला जो है पेड़ की ऊंची डाल पर बनता है। इसके घोंसले में क्या होता है, तार भी हो सकता है, तार हो गया, टहनी हो गया, ये इसके घोंसले में होते हैं। कौवा अपना घोंसला नहीं, कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती। तो कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वो है कोयल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो है कोयल। या कहाँ रहती है, यहाँ को कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है, और कौवा क्या करता है, उसके अंडे को सेता है। ठीक है। बसंत गौरी, बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं। क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक पक्षी होती है जिसकी लंबी चोंच होती है, वो क्या करती है, टुक 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 करती रहती है, और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो ये इनको हम लोग कठफोड़वा भी कहते थे। तो ये क्या करते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ में के तने में गहरा छेद करके उसमें अपना अंडा रखता है, तो कौन सी पक्षी है, बसंत गौरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो दार्जिलिंग चिड़िया क्या होती है, इसकी नुकीली चोंचों से पत्तों को सी लेती है। हाँ, एक ऐसी चिड़िया ये है, ये क्या करती है, पत्तों को सी लेती है। बहुत पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सी लेते हैं, उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो कौन सी पक्षी है, दार्जिलिंग चिड़िया है। ठीक है, कौन सा है, दार्जिलिंग चिड़िया है। आगे, शक्करखोरा, शक्करखोरा या किसी छोटे या पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा क्या करती है, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की जो लटकती हुई डाली, आपने जंगल जलेबी का पेड़ देखा होगा या कैथा वगैरह का पेड़ देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे घोंसले ऐसे लटकते लटकते बने होते हैं, वो शक्करखेरा का घोंसला होता है। शक्करखोरा उसी पक्षी को कहते हैं, ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है। वीवर पक्षी भी लटकता हुआ घोंसला बनाती है, लेकिन आपको एक चीज़ इसके बारे में याद रखना होगा, बहुत बार पूछा हमने, पीवाईक्यू में वीवर पक्षी काफ़ी बार आया था पिछली बार की पेपर में। जो नर वीवर होता है, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है, और उसमें जो सबसे अच्छा लगता है ये उसी में अंडे देती है। आपको ये याद रखना होगा कि मादा वीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, मादा घोंसला नहीं बनाती है, और घोंसला कौन बनाता है, नर घोंसला बनाता है। ठीक है,
ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी होगी कि नर घोंसला बनाता है और मादा घोंसला नहीं बनाती है। तो ये वीवर पक्षी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ जानवरों के दांतों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है? सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा है, सांप अपने शिकार को निगल जाता है, चबा कर खाता है। दांत होते हैं लेकिन ये चबा कर नहीं, निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और कुतरने रहने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं बहुत बार। पिछली बार की PYQ आप उठा के देखिए, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए हैं। तो क्या हुआ कि गिलहरी और चूहा ये क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। उससे क्या होता है कि इनके दांत घिस जाते हैं और ये सही तरीके से रह पाते, नहीं तो इनके दांत काफ़ी बड़े बड़े हो जाए। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि कौन से जानवर है जिनके आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो कौन सा जानवर होते हैं? वो गाय वगैरह होती हैं। ये क्या करते हैं? ये जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है? जुगाली का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद ये, आपने देखा होगा गांव में इसको पागुर बोलते हैं, ये पागुर कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, खाने को फिर से रिसाइकिल वे में ले आते हैं, मतलब उसको फिर से ले आते हैं, उसको बचाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो उसको बोलते हैं जुगाली करना, ठीक है। बिल्ली के दांत क्या होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने में काम आते हैं। तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। देखने के लिए धन्यवाद आपको। लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो आने वाली अपडेट है वो आपको मिल जाए। आपको हम बता दें, आपको सीटेट के जो हमारे क्या नाम है, सीटेट से वो बनाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चालू होगा। एक तरीके से टेस्ट कह दीजिए। उस टेस्ट को आपको ज़रूर देना है। उस टेस्ट के ही माध्यम से आप देखेंगे कि हम आपको लगभग EVS के सारे सेक्शन करा देंगे। हाँ, आपका जो CDP का नोट्स है वो लगभग तैयार हो गया है। एक क्लास मैम ने पढ़ाया है, दूसरे क्लास के लिए है मैम अभी कहीं गई हुई हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो CDP के सेशन को पढ़ाया जाएगा और आपका जो CDP का पोर्शन है आपको वहाँ से कवर करा दिया जाएगा। जो भी CDP में पढ़ाया जा रहा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कीज पॉइंट हैं, जहाँ से आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े CDP में, तो आपको देखेंगे कि आप वहाँ से आप क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। आपको एक दिन ऐसा भी बताया जाएगा कि आप सीटेट को पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि सीटेट का पेपर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही इजी होता है, वो बहुत तेज़ी से इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है, तो हिंदी वालों के लिए जो सीटेट को कैसे हम सॉल्व करें, इसके बारे में आपको एक सेशन की क्लास हम लेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि आप को किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम देना है, ठीक है। तो चैनल का अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।